Dear friends, welcome in this new lecture series of Power System 1. Now the today's topic is insulated cables. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ होते हैं केबल्स में वो कौन कौन से होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. So after knowing all the type of insulating material, now the next question in our mind is what is insulated cable and what is the actual structure of the insulating cable and कैसे हम उसका यूज़ करते हैं. So now we are going to discuss all those things. So as an introduction, the underground cables are used in all such places where it is difficult to use एंड ओवरहेड लाइंस. तो अगर हम यहाँ पर मीन्स एक्चुअली अगर हम देखें पावर सिस्टम स्ट्रक्चर को, तो सपोज़ अगर एक नोड हमारा आई है और एक नोड हमारा जे है, सॉरी दैट इज़ ओके, सपोज दिस इज़ योर ith node and this is your jth node. So generally connecting these 2 points we are using the conductors. So one conductor is your overhead and second type is your underground. किन्हीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आप दो तरह के कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं. आइदर यू कैन कनेक्ट दीज टू नोड्स विद द हेल्प ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस और यू कैन इंस्टॉल द अंडरग्राउंड केबल्स. तो नॉर्मली अंडरग्राउंड केबल्स इज़ द कॉस्टलियर वन. सेकेंड, कंस्ट्रक्शन वाइज टफ होते हैं एंड इसके अदर टेक्निकल इश्यूज़ हैं. तो उन सब को ध्यान में रखते हुए मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम ओवरहेड लाइन को प्रेफर करते हैं. बट समवेयर कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को नहीं यूज़ कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं या कह लीजिए कि आप इंसुलेटेड केबल्स का यूज़ करते हैं. सो लाइक जैसे कि कोई पॉपुलेटेड एरिया हो, सो लाइक अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया सच एज सिटी टाउन्स. तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत पॉपुलेटेड एरिया हो, बहुत डेंस पॉपुलेशन हो या सिटी लाइक सिटीज और टाउन्स, तो वहाँ पर हम ये अंडरग्राउंड केबल्स का यूज़ करते हैं. एंड मोस्टली जो केबल होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर. जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, इंसुलेटर इज़ अ डिफरेंट पार्ट एंड कंडक्टर इज़ अ डिफरेंट वन. बट यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्या है, एक ही प्लेस पे प्रेजेंट होती हैं. So it is a combination of a conductor and insulator. Insulator is used to provide the external protection. पहले भी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि इंसुलेशन का जो मेन पर्पज़ है उसका है पर्पज़ कि उसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन किस चीज़ के अगेंस्ट, लाइक मैकेनिकल डैमेजेस, मॉइस्चर एंट्री और केमिकल रिएक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं. तो जो इंसुलेशन के अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसका पर्पज़ ही है कि कोर को मैकेनिकल डैमेज और केमिकल रिएक्शन से प्रोटेक्ट करना. देन दो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ मोर, जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बट द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज़ मिनिमल. ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, विंड प्रेशर, आइस लोडिंग, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, कंडक्टर के सरफेस पे पॉल्यूटेंट्स का डिपॉजिट होना, उसकी वजह से कोरोजन, रस्टिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज़ एसोसिएटेड विद द योर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. उसके साथ उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है लाइक अ टावर एंड अदर, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं. बट अंडरग्राउंड केबल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, बट अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट हैविंग अ वेरी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट and the prevention of interface with the communication lines and also guarantee of less exposure in the open. Overhead transmission line are established in the open areas. और जो मेजर ड्रॉबैक है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का, कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो कैरिंग आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उनका कम्युनिकेशन चैनल्स के साथ इंटरफेरेंस होता है. तो ये हम लोगों ने लास्ट के टॉपिक्स में ये पॉइंट्स डिस्कस किया था ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड अदर. इवन कोरोना में भी हम लोगों ने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था. लेकिन अंडरग्राउंड केबल में ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड नहीं है. सो दीज आर द मेजर
advantages of a underground cable. So if you are talking about the general construction of your underground cable, so the overall underground cable having these following parts: conductor, lead sheath, armoring, paper insulation, bedding and serving. So these are the major component of any underground cable, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा कोर, या हम जिसको कहते हैं कंडक्टर, यानी जहाँ पर हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं. सो कोर, सो ऑल केबल हैविंग वन और मोर केबल कोर्स. कुछ केबल्स ऐसी होती हैं जिसमें सिंगल कोर आपका प्रेजेंट होता है, लाइक हियर. सम ऑफ द केबल्स विच हैविंग अ मल्टीपल नंबर ऑफ कोर, लाइक अ 3 फेज केबल. ठीक है, तो ये आपका यूज़ होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट, लाइक इफ सपोज यू रिक्वायर्ड अ सिंगल फेज और यू रिक्वायर्ड अ 3 फेज सिस्टम, तो वहाँ पर आप सिंगल कोर और 3 कोर केबल यूज़ करते हैं. सो मटेरियल यूज फॉर कोर्स आर जनरली कॉपर एंड एल्युमिनियम. जनरली कोर के लिए हम या तो कॉपर यूज़ करते हैं और मोस्टली हम क्या है एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं, ड्यू बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड थिंग. देन insulation, the second major part of your underground cable is what? That is the insulation. So insulation over a core generally provides a different layer. जो हमारा core है इसके ऊपर हम suppose this is your core, तो core के पे हम different layers के form में इन insulation को provide करते हैं. So we are providing the multiple layer on the core with the help of insulating materials. So इसी layer को हम बोलते हैं insulations. So the thickness of each layer depending upon the operating voltage. और जो हम thickness choose कर रहे हैं इस layer का, ये depend करेगा इस factor पे कि आपका जो underground cable है वो किस voltage level पे operate हो रहा है. And generally insulating materials हम इसके लिए use करते हैं. So either you can use the impregnant paper, varnish का cambric, vulcanized bitumen, polyvinyl chloride PVC, cross-linked polyvinyl, like these kind of things we are using as a insulation. Next major part of underground cable is your metallic sheath. जो हमारा next part है वो metallic sheath होगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं this part, यानी just upper part of the insulation. So this part is known as your sheath. So, or generally we are using the lead, so the lead sheath. Sometime other type of materials are also used for sheathing purpose. The purpose of metallic sheath is what? To prevent the insulation from the what? Moisture, gases or any other harmful liquid outside the cable. क्योंकि underground cable हमारा generally means below the earth surface होता है, तो वहाँ पर मॉइस्चर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एल्कलाइन मटेरियल्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स हो, गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं. सो द पर्पस ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड द बैरियर इन बिटवीन द इंसुलेशन लेयर एंड द आउटर एक्सटर्नल कंडीशन सिचुएशन. तो ये जनरली शीट हमारा मेटेलिक होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द लेड फॉर दिस पर्पस, बट नाउ अ डेज द एल्युमिनियम्स आर ऑल्सो यूज फॉर द sheathing purpose. Then next one is the bedding. So bedding is basically just upper layer of the sheath. So the purpose of bedding is to provide a layer which protect your sheath and the core from the mechanical hazard. So that is like a soft component which is present in between the lead sheath and the upper part is armoring. So in between that we are providing the some soft material like a jute, Hessian tape in between that, जिसका मेन पर्पस है जो कि मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्व करता है. नेक्स्ट है आर्मरिंग. आर्मरिंग प्रोवाइडेड ओवर द बेडिंग टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी. सो बेडिंग इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्व द शॉक, जिससे कि हमारा शीथ प्रोटेक्ट हो, बट द आर्मरिंग हैविंग अ means having a sufficient mechanical strength to bear the mechanical shock or the injury. तो इनर कंपोनेंट को इंजर्ड होने से, मैकेनिकल शॉक से इंजर्ड होने से बचाने के लिए वी आर यूजिंग द आर्मरिंग. तो जनरली हम स्टील टेप या फिर गैल्वेनाइज स्टील या फिर नॉर्मल स्टील या फिर अदर किसी मेटालिक लेयर को हम ऊपर फॉर्म करते हैं इन फॉर्म ऑफ योर आर्मरिंग. एंड द अपर मोस्ट
layer is known as serving. The purpose of serving is what? To it will be the known as the upper bedding of a insulating cable. The purpose is to protect the armoring from the atmospheric condition. So, because armoring is a metallic part, so it can be react with the environment. So, for protecting the armoring from the environment, environmental reaction like a chemical reaction, gas means moisture and other, we provide a serving layer on the underground cable. So, that is the overall structure of an underground cable. And if we are talking about the type of the cables, so the cables are classified into the 5 major part. That is, first one is the low tension cable. In normal cable which are used, the operating voltage is up to the 1 kilovolt. The second one is the high tension cable. High tension cables are basically those cable which having the operating voltage level is 11 kV. Third is super tension, that is up to the 33 kV. Then fourth is extra high tension cable, that is the operating voltage up to 66 kV. And the fifth one is the extra super voltage power cables, that is the operating voltage is around 132 and above. So, these are the 5 levels which is of the cable. और अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस वोल्टेज लेवल, जो यूज वोल्टेज लेवल है पावर सिस्टम में, ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल, उसके बेसिस पे हम केबल्स को क्लासीफाई करते हैं या अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा, अगर हम लो टेंशन केबल्स की बात करें, सो लो टेंशन केबल्स आर बेसिकली व्हाट बिलो द 1 किलोवोल्ट एज ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो दिस टाइप ऑफ केबल डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर, किसी अलग स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप इज़ वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो हमारा अप्लाई हो रहा है ड्यू बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो हमारा काफ़ी कम होता है, या कह लीजिए कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल. सो द थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका जो पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होगा वो बहुत सिंपलर होगा. तो आइदर वी यूज़ द सिंगल कोर केबल, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ओवल शेप में हमने रखा हुआ है कोर को, और यहाँ पर राउंडेड रखा है. सो दीज आर द सिंगल कोर केबल्स, एंड हियर इट इज़ व्हाट 3 कोर केबल, यानी एक ही केबल के अंदर आपने 3 कोर प्लेस किए हुए हैं. सो दैट इज नोन एज द मल्टी कोर केबल. नाउ द इंसुलेशन में कंसिस्ट द पेपर इम्प्रेग्नेंट और द प्रिवेंट द डैमेज. जनरली इसमें हम जो इंसुलेशन यूज़ करते हैं वो इम्प्रेग्नेंट पेपर विथ ऑयल यूज़ करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी जो हमारा कंडक्टर है इसके ऊपर जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जनरली वो इम्प्रेग्नेंट पेपर होता है जो कि ऑयल इमर्ज होगा. रेजिन इज यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड दस द प्रिवेंट द डैमेज. तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका फ्रिक्शंस नहीं डेवलप होगा इन बिटवीन द कोर, और इसकी वजह से आपका डैमेज से प्रिवेंट होगा. वार्निश चैम्ब्रिक इज़ यूज फॉर द इंसुलेशन, वार्निश भी यूज़ किया जाता है. तो ये कुछ इसके एडवांस, और इसके सब अपर लेवल पे हमने क्या एक लेड शीथिंग प्रोवाइड की हुई है. सो लेड शीथ इज़ प्रोवाइडेड हियर एंड द टॉप मोस्ट इज द सर्विंग वन. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सिंगल कोर या 3 कोर लो टेंशन केबल का. हाई टेंशन केबल्स आर ऑल्सो द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक अ लो टेंशन. केवल हाई टेंशन के केस में मोस्टली हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम यूज़ करते हैं. सो द 3 कोर केबल्स आर यूज एज अ हाई टेंशन केबल, और इसमें भी हम इम्प्रेग्नेंट पेपर ही यूज़ करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल. 3 कोर होने कोर्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, एंड द कंस्ट्रक्शन इज सेम एज अ लो टेंशन केबल. जैसा हमारा लो टेंशन केबल है, कंस्ट्रक्शन वाइज द सेम वन. 3 कोर बेल्टेड टाइप ऑफ cables are used for the 3 insulated core, and the 3 cores against the insulation with the impregnant paper over the lead sheet and provided a prevented moisture earthing into the cable. नेक्स्ट टाइप है आपका सुपर टेंशन केबल. आप फिगर से ही देख सकते हैं. दैट इज अगेन क्लासीफाई इनटू द 3 मेजर पार्ट, H टाइप, SL टाइप और HSL टाइप केबल. So these cables are basically used above the 33 kV, and classification इसका है, first one is your H type और screened cable. So this cable contain 3 paper insulated core as shown in figure, and the layer of the means perforated metallized paper
is provided over the insulation of each conductor. हर कंडक्टर के ऊपर परफोरेटेड मेटलाइज्ड पेपर यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए. देन दीज केबल्स आर लेड अप बाय द ऑर्डिनरी वे विद द मेटलाइज्ड स्क्रीन इन कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर. तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है. एंड कॉटन टेप with the fine wire of copper is wounded around the three core which act as a insulator. जो हमारा कोर है इसके अराउंड हम कॉटन और कॉपर मिक्स वायर के साथ एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड द लेयर ऑफ द लेड शीथ बेडिंग आर्मरिंग एंड सर्विंग आर प्रोवाइडेड एज यूजुअल, जैसा हमारा नॉर्मल केबल्स में होता है. नेक्स्ट है हमारा सुपर टेंशन केबल. सुपर टेंशन केबल्स क्या है? सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज ऑर्डर हमारे हाई होगा और कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें हम दो अगर हम एसएल टाइप की बात करें सुपर टेंशन में, सो दिस टाइप ऑफ केबल ईच कोर हैज़ ओन लेड शीथ. तो बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें प्रीवियस स्ट्रक्चर यानी एच टाइप और एसएल टाइप का, तो एच टाइप में हमारा लेड शीथ जो था वो तीनों कोर के अपर लेयर पे था, यानी तीनों कोर के ऊपर एक साथ बाउंडेड था. जबकि अगर हम एसएल केबल की बात करें, एसएल टाइप ऑफ केबल की, सो द लेड एसिड शीथ जो है आपका हर एक कंडक्टर के सराउंडेड में होगा. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द दीज टू टाइप कि जो ओन लेड शीथ ओवर द इंसुलेशन विद द इम्प्रेग्नेंट पेपर एंड इन एडिशन तो ओवर द शीथ देयर इज अ ओवरऑल लेयर ऑफ बेडिंग आर्मरिंग एंड सर्विंग इज यूजुअल. तो इसके अलावा जो आउटर में आपका आर्मरिंग शीथिंग और इसके अलावा आप जो सर्विंग लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं शीथ आर्मरिंग के लिए, वो आपका नॉर्मल केस की ही तरह होगा. नेक्स्ट कैटेगरी है HSL टाइप केबल. सो दिस केबल इज कंबाइंड विद द H और SL दोनों को कंबाइन करते हैं. इन दिस ईच कोर हैज इंसुलेशन विद द इम्प्रेग्नेंट पेपर with separate lead sheath is provided. इसके ऊपर जो lead sheath है वो प्रोवाइड होती है हर एक कोर के ऊपर. Now all three core are arranged in required form that the insulated by providing layer of bedding armoring and serving as usual. तो अगर आप देखें दोनों का कंस्ट्रक्शन वाइज ऑलमोस्ट सेम है, केवल यहाँ पर हर एक कोर का एक अपना इंसुलेशन लेयर है और अपना लेड शीथ प्रोवाइड किया गया है. यहाँ पर भी सेम केस है, इंसुलेशन है और लेड शीथ प्रोवाइड किया गया है, बट द वोल्टेज लेवल इज लिटिल बिट लेसर एज कंपेयर टू HSL. और ये जो वैकेंट एरिया है वी हैव फिल्ड विद द सम इंसुलेटिंग मटेरियल हियर. तो ये बेसिक है हमारा डिफरेंस. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, दीज केबल्स आर यूज मोर देन द 33 kV voltage order. Because of weight and size, 3 core cables are not economical and practical. क्योंकि weight और size दोनों ही अगर हम voltage order बहुत हाई करें तो ना तो वो इकोनॉमिकल होगा ना तो वो प्रैक्टिसेबल होगा, मीन्स उसको. सो नॉर्मली फॉर हायर वोल्टेज केसेस के लिए हम अंडरग्राउंड केबल्स नहीं यूज़ करते, बट टू मीट द इंक्रीज वोल्टेज वर्किंग डिमांड सुपर टेंशन केबल्स कैन बी यूज एज ए फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केसेस, but there are greater sheath losses and the single core cable. So due to the presence of wide of extra high tension voltage cable, there are danger of breakdown in the of dielectric. So due to the failure of dielectric, there exists ionized and allied chemical reaction which damage the entire insulation. So mainly situation हमारी अगर extra high voltage का केस होगा तो ऑपरेशन से ज़्यादा प्रिवेंशन का केस इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हायर वोल्टेज के केस में अगर किसी तरह का डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है तो इट विल बी काज ऑफ अ सीवियर एक्सीडेंट इनटू द इंटायर ऑपरेशन. सो दैट्स सो वाई in means two type of cables are used here. One is thin oil under pressure cables, यानी एक ऐसा केबल जिसमें ऑयल प्रेशराइज ऑयल यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए, और द गैस प्रेशर केबल मीन्स गैसेज आर यूज एज अ इंसुलेशन.
So oil filled cables are basically what in this type of cable an oil channel is formed. एक oil channel हम form करते हैं at the center of the core by straining the conductor wire built around the hollow cylindrical steel spiral. यानी एक तरह का हम कंडक्टर के either surrounding और इनर साइड पॉसिबिलिटी है. वी प्रोवाइड ऑयल डक्ट जहाँ से ऑयल को हम पास करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केसेस में हमारा हीट लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दैट्स सो वाई वी प्रोवाइड द ऑयल डक्ट इनटू द cables not only for the insulation purpose, it can also provide a thermal cooling system for the entire cable. So these are the three types: single core sheath channel cable and 3 core filler space channel. So figure में आप देख सकते हैं, अगर हम ऑयल फील्ड केबल की बात करें, सो सिंपल कंस्ट्रक्शन, कोर, इंसुलेटिंग मटेरियल, पेपर इंसुलेशन, कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, देन ग्रूव्ड शीथ में आपने ग्रुपिंग कर रखी है, एंड ग्रूव्ड मीन्स ऑयल डक्ट वी हैव प्रोवाइडेड, और यहाँ से हम ऑयल को पास करते हैं, तो दैट विल प्रोवाइड द कूलिंग फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल. सिमिलरली अगर हम बात करें 3 कोर फिलर स्पेस चैनल्स की, तो 3 cores are provided here, then surrounded by your conductor paper insulation, then additional oil ducts are provided near to the core, and the rest of the part is as usual. तो आप देख रहेंगे फिगर से ही क्लियर हो रहा है कि what is the difference between the single core sheath channel and 3 core filler space channel. Similarly, single core cables with the oil duct provided at the center part of the cable. तो यहाँ पर आपने शीथ में ऑयल डक्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर आपने ऑयल डक्ट क्या किया है, कोर में प्रोवाइड किया है. सो दीज आर द 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज मोस्टली यूज फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केस. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस लाइक अंडरग्राउंड केबल इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग, thunderstorm and other severe conditions, where so less interruption in the power network. Similarly, accident caused by the breaking of conductor will reduce, और जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं ब्रेक होने की वजह से, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है. सो अंडरग्राउंड केबल्स के ये मेजर एडवांटेज हैं. एज अर्लियर टोल्ड, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. तो क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों होगा, क्योंकि फॉल्ट कम होंगे. अनटिल अनलेस जब तक आप अंडरग्राउंड केबल को किसी तरह से मैकेनिकली इंजर्ड कर रहे हैं, लाइक सपोज इन द साइड ऑफ द रोड, आपने सुना होगा कि सम व्हीकल्स हैड पार्क्ड नियर टू द अंडरग्राउंड केबल, एंड ड्यू बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, लोडेड व्हीकल की वजह से हाई प्रेशर द अंडरग्राउंड केबल इज डैमेज्ड, एंड ड्यू बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट हैपन. सो अगर इस तरह का कोई मॉल फंक्शनिंग मेजर होता है तभी आपका अंडरग्राउंड केबल डैमेज होगा. अदरवाइज या जैसे रोड साइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, डिगिंग का वर्क चल रहा है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मीन्स मे बी योर कंडक्टर विल बी डैमेज, तो ये सिचुएशन आ सकती हैं. अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम, नो मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड इन अंडरग्राउंड केबल बिकॉज ऑफ लेस स्पेसिंग. कोई सपोर्ट, किसी टावर की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत कम स्पेस लेता है अंडरग्राउंड केबल. एंड नॉर्मली अगर हम बात करें अंडरग्राउंड केबल की, तो इन एन अंडरग्राउंड सिस्टम द सर्ज इफेक्ट इज स्मूदन डाउन एज शीथ एब्जॉर्ब द सर्ज एनर्जी. अगर किसी तरह का सर्ज आता है तो हमारा जो अंडरग्राउंड केबल का जो शीथ पार्ट है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. सो दीज आर द एडवांटेज. इंटरफेरेंस नहीं है आपका कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, एंड द अंडरग्राउंड सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन और द ट्रांसमिशन is more aesthetic because of no wiring visible. तो बहुत ही आपका appearance इसका अच्छा है. But the major disadvantage what? Underground cables are more expensive than the overhead lines. एक तो ये सबसे ज़्यादा overhead lines के अगर comparison करें तो आपका expensive है, high cost आपका है इसका. The transmission voltage increase जैसे जैसे करते हैं cost भी increase करती है, क्योंकि construction आपने देखा है complexity बढ़ रही है. And ज्वाइनिंग द अंडरग्राउंड केबल्स इज डिफ़िकल्ट. 2 अंडरग्राउंड केबल को आपस में ज्वाइन करना, दैट इज़ अगेन मेजर इशू. इफ़ यू रिक्वायर द एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन, तो क्योंकि आपको ज्वाइन करना है तो एक ज्वाइनिंग का भी प्रॉब्लम है, और एक्सपेंशन भी इजीली नहीं है, आपको पूरा कंडक्टर रिप्लेस करना होगा. देन
केबल हैविंग अ हाई कैपेसिटेंस ड्यू टू द लेस स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। तो जैसा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आपको इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलती है, मीन्स इट हैविंग द इंडक्टिव इम्पिडेंस। सिमिलरली आपका अंडरग्राउंड केबल का जो इम्पिडेंस है वो हाईली कैपेसिटिव है। सो क्योंकि जो कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, सो इट ड्रॉज द हाई चार्जिंग करंट। और इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हाई कैपेसिटेंस होने की वजह से ये चार्जिंग करंट भी ज़्यादा ड्रॉ करता है, एंड चार्जिंग करंट इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ पावर लॉस। So though there is only a rare change of the fault occurring in the underground system and it is very difficult to locate the fault of the point. अगर किसी वजह से फॉल्ट होता है अंडरग्राउंड केबल में, तो एक जो मेजर सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हाउ टू एलोकेट द फॉल्ट, या लोकेशन मीन्स आप कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अंडरग्राउंड केबल्स के इंस्टीड ऑफ एडवांटेजेस ओवर द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, these are the following major disadvantages. So these are the reference books which has been used to form the complete this means lecture note. Now so आज के अगर हम लेक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा कि इंसुलेटर का स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलेटिंग केबल का, इंसुलेटिंग केबल्स के क्या क्या पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं, लाइक कोर यानी कंडक्टर, देन इंसुलेशन लेयर, देन अबव देन इंसुलेशन लेयर देयर इज़ अ मेटेलिक शीथ, then upper than this metallic sheath bedding is provided, then again bedding the armoring is there, and then serving layer. So this is the basic construction, basic structure of a underground cable. Now the underground cables are classified into different types on the basis of voltage level. different voltage level के according हम underground cables को अलग अलग टाइप्स में डिफाइन करते हैं, एंड क्योंकि ओवर वोल्टेज रेंज चेंज होने की वजह से आपका कंस्ट्रक्शनल चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग, एक तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करना है, दूसरा थर्मल बियरिंग कैपेसिटी को। तो हमने देखा कि नॉर्मली सिंगल कोर या 3 कोर केबल हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में, पर जैसे ही हम वोल्टेज लेवल को सुपर टेंशन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केस में ले जाते हैं तो हमें ये अलग तरह के कंस्ट्रक्शन दिखते हैं। सो थैंक यू।